लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार 9 साल की उपलब्धियों के सहारे जनता के बीच में है। वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लामबंद होकर एकजुट होने की कोशिश में है। बहरहाल विपक्ष की एकजुटता कितनी कारगर साबित होगी, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब हैं। शहनवाज भाई, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, 2024 के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के ख्वाब एकजुट हो रहे हैं और ये ख्वाब अधूरे रहने वाले हैं। ये सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, अखिलेश यादव हों या नीतीश कुमार जी हों या अरविंद केजरीवाल हों या ममता बनर्जी हों या केसीआर हों, ये सब अपने अपने सूबे के सूबेदार हैं और सबके मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पल रहे हैं। इन्हें लगता है हम इकट्ठे होके लड़ेंगे, लेकिन जनता इकट्ठी हो गई है मोदी जी के साथ। 2024 में फिर से मोदी जी सरकार बनाएंगे और 400 के पार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वही हाल होगा जो पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का हुआ, यानी वो 0 पे आउट हो गए थे। और 2014 में देखें तो नीतीश कुमार जी को 2 सीट आई थी और 19 में कांग्रेस को 1 सीट आई। तो अभी जो विपक्षी दल की बैठक थी पटना में 12 तारीख को, वो कैंसिल क्यों हो गई? अगर ये बहुत आतुर थे बैठक के लिए, बड़ी प्लानिंग हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक जीतने के बाद नीतीश कुमार जी को भाव देना बंद कर दिया और कहा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास ज़्यादा एमएलए की पार्टी है। वो अरविंद केजरीवाल भी ज़्यादा एमएलए की पार्टी, केसीआर भी ज़्यादा एमएलए की पार्टी, स्टालिन भी ज़्यादा एमएलए की पार्टी और नीतीश कुमार जी तो 43 सीट ही जीते थे। तो कौन बिहार जाएगा वहाँ नेतृत्व उनका मानने के लिए? तो बिहार में अभी पुल नहीं ढहा है, विपक्षी एकता भी ढह गई है। तो बहुत बड़ा समा बांधा जा रहा था कि बिहार में 12 जून को लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे, लेकिन पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से मुलाकात करने जा रहे हैं, भगवंत मान भी साथ होंगे, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ? आम आदमी पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। दिल्ली में बहुत सारी परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार के मसले पर उनके बहुत से नेता परेशान हैं, तो मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म में लगे हुए हैं। पहले क्या क्या बोलते थे समाजवादी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल, क्या वो अखिलेश यादव से उन विचारों के लिए माफ़ी मांगेंगे? क्या बोलते थे कांग्रेस के बारे में अरविंद केजरीवाल, क्या बोलते थे लालू यादव के बारे में अरविंद केजरीवाल? ये लोग की कथनी करनी अलग है, ये मिलने जुलने आ रहे हैं। आप लोगों के लिए 1-2 दिन की खबर बनेगी, बस, और कुछ नहीं होना है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। अब बताइए, ममता बनर्जी अगर अखिलेश जी से समझौता करें तो अखिलेश यादव का कितना % वोट बढ़ा देंगे? यहाँ टीएमसी की कितनी शाखें उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव अगर समझौता करें ममता जी से तो बंगाल में जाकर कौन सा कमाल कर देंगे? या अरविंद केजरीवाल जाके केसीआर का क्या भला कर देंगे, या केसीआर आके दिल्ली का क्या भला कर देंगे? ये लोग अपने अपने मोहल्ले के नेता हैं, अपने अपने कुएं में रहते हैं ये, और 4-5 कुएं नहीं मिलते, नदियाँ मिलती हैं, कुएं नहीं मिलते हैं। चलिए, आपकी बात अगर माने कि विपक्षी एकजुटता का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप आज अमेठी जा रहे हैं, वो अमेठी जहां से राहुल गांधी सांसद होते थे, जिसे नेहरू गांधी परिवार की पैतृक सीट कही जाती है, मानी जाती है। हालांकि अब स्मृति ईरानी ने वहां से वो तिलिस्म तोड़ दिया है। किसी की पैतृक सीट लोकतंत्र में होती है क्या? इसी फूलपुर से इलाहाबाद सीट कही जाती है। आज देखिए, यहाँ से मैडम एमपी है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई सीट लोकतंत्र में, राजतंत्र चला गया था, लेकिन कुछ लोग राजतंत्र के ज़रिए फिर से लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र ले आए थे।
अब वो नहीं चलेगा, चौलवे नहीं। अमेठी अब भी आप लोगों को फोकस किए हुए हैं? नहीं, हम तो 4 क्लस्टर हैं, जिसमें प्रयागराज है, फूलपुर है, प्रतापगढ़ है और अमेठी है। इन चारों सीट पर किसी न किसी एक नेता को आना था। मुझे इन चारों सीटों की जिम्मेदारी है। 9 साल जो हमारे गरीब कल्याण के मोदी जी के पूरे हुए हैं, उसको जनता के बीच में जाकर बताना है। प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन आज 2 हो गया, जमुना पार में और यहाँ प्रयागराज में, और कल 2 होगा प्रतापगढ़ में और अमेठी में, और फिर 6 दिन के लिए और आएंगे। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लेकिन वो प्रभारी का पद छोड़ने जा रही हैं। माना यह जा रहा है कि वो रायबरेली या अमेठी 2 में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी, इसी वजह से प्रभारी का पद छोड़ रही हैं। ये तो मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, वो उनकी पार्टी में वो क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं ये तो मुझे बताती नहीं है। वो तो कांग्रेस का ही कोई प्रवक्ता बताएगा, मैं क्यों बोलूँगा उसमें। वो किस पद पे रहें ना रहें ये तो उनकी मर्ज़ी है। मैं बोलूँगा भी तो कहेंगे कि आप कौन हैं हमें बोलने वाले। तो वो किसी पद पे रहें, वो कांग्रेस की मर्ज़ी है, और उनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उनकी मर्ज़ी है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका ये दावा है कि उनमें उनकी दादी की छवि दिखती है और वो पहली बार इलेक्शन पॉलिटिक्स में उतरेंगे। देखिए, बहुत से लोग हैं जो गेरुआ पहनते हैं और योगी जी जैसे दिखते हैं, तो क्या वो योगी बन जाएंगे? क्या हर गेरुआ पहनने वाला, भगवा पहनने वाला योगी बन सकता है? तो कौन किस में क्या छवि दिखती है वो उनको दिखती होगी। हम लोगों को तो लोकतंत्र में लोक में छवि दिखती है। जो समाज के अंतिम पादान पर बैठा व्यक्ति है उसकी चिंता हम लोग करते हैं। इसी को एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उन लोगों को राजा के जैसे राजा, रानी के जैसी रानी, ये छवि उनको दिखती होगी। हम लोग इसमें ना कोई कमेंट करते हैं ना देखते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने अमेरिका में कई दिनों तक जो है वो भारत को लेकर टिप्पणी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की। अब उनके सहयोगी सैम पित्रोदा का एक बयान आया है जो विवादों में है। क्या लगता है कि ये सब सेल्फ गोल कांग्रेस के नेता खुद ही कर देते हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी बाहर जाते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी विदेश गए थे। जब भारत पे संकट था, यूएन में बात रखनी थी, तो विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार की प्रशंसा करके आए थे। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज बनी है, ग्लोबल इमेज, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने क्या कहा, मोदी इज़ द बॉस। वो जो इमेज बनी है उसके खिलाफ पाकिस्तान तो कोई साजिश नहीं कर पा रहा, चाइना नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहे हैं, बोलती बंद है। लेकिन राहुल गांधी जाते हैं तो कांग्रेस के बारे में नहीं बोलते हैं, वो जाकर भारत और भारत के प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं कि भारत में बहुत दिक्कत है, माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है। क्या क्या माइनॉरिटीज़ की वो हालत है जो 80s में दलित की हालत थी। यानी खुद ही कबूल कर रहे हैं कि उनके राज में 80s में तो इंदिरा जी और राजीव गांधी जी की सरकार थी, उसमें वो मान रहे हैं कि दलितों की हालत अच्छी नहीं थी, और कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत वैसी है। आज दुनिया में सबसे सुरक्षित मुसलमान कहीं समझता है तो वो भारत में, और उसमें भी योगी जी के यहाँ। किसी को भी जो कायदे कानून पर चलेगा कोई मुसलमान, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन राहुल गांधी उदाहरण देते हैं कि केंद्र सरकार में एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है, खासकर मुस्लिम तबके से कोई नहीं है। यानी क्या बीजेपी जो है, बीजेपी क्या नहीं चाहती मुसलमानों का वोट? अच्छा, 3 बार मैं मुस्लिम होके एमपी चुना गया था, तो जब मैं खड़ा हुआ सीटिंग एमपी के नाते, तो कांग्रेस पार्टी और जितनी पार्टियां, उनको तो उम्मीदवार ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं सिटिंग मुस्लिम एमपी था। तब वो उम्मीदवार क्यों देते हैं? और भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि धर्म के नाम पर कैबिनेट बनेगी? और मान लीजिए जो व्यक्ति उस धर्म का नहीं होगा, क्या उस समाज की चिंता? नारा तो आप लोग देते हैं ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हाँ, वो है ना नारा, सबका आम आदमी को बराबरी का अधिकार देंगे। कि नेताओं के लिए नारा गढ़ा है हमने? ये नारा है आम आदमी के लिए कि राशन देंगे तो 5 किलो सबको देंगे फ्री, कोरोना का टीका फ्री,
6,000 देंगे तो सबके अकाउंट में डालेंगे, पक्का मकान 3 करोड़ दिया तो सबको दिया, अगर आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे तो सबको देंगे। यही तो है सबका साथ सबका विकास। एक अंतिम सवाल ये है कि 2024 का जो चुनाव है, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ेंगे, राम मंदिर को ही सामने रखेंगे, हिंदुत्व को ही सामने रखेंगे? ये हमने राम मंदिर को हिंदुत्व को लिखा नहीं मुद्दा, हमारे विरोधी बनाते हैं वो मुद्दा। हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, अभी भी गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं। ये हमने काम करके दिखाया मोदी जी के नेतृत्व में। आज मोदी जी हैं कि आज यूक्रेन रशिया वॉर के वक्त में भी महंगाई पे कंट्रोल है, तेल की कीमत पे कंट्रोल है, हम रशिया से भी तेल खरीद कर एक्सपोर्ट भी कर दे रहे हैं। ये मोदी है तभी मुमकिन है, अगर कांग्रेसी होते तो उनके हाथ पैर फूल जाते। शुक्रिया। तो ये थे शहनवाज हुसैन साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातचीत रखी और उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की एकजुटता का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करेगी, 400 के करीब सीटें जीत सकती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।